निवृत्ति न्यायाधीश है। आदिवासी कायदा मतलब लॉ में उनकी बोले भारत माता की, भारत माता की। आवाज मजा नहीं आ रहा। अभी भोजन हुआ ना सबका, तो थोड़ी आलसी आ रही। खाजिया नायक की, राणा पुंजिया वीर की, बिरसा मुंडा की, वंदे। और एक बार थोड़ा जोर से, मजा नहीं आ रहा। वंदे। आज के इस जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परम आदरणीय रामचंद्र खराडी जी, इस मंच पर उपस्थित विनायक जी, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे सम्माननीय सभी धर्मगुरु और इस कार्यक्रम में अंतिम छोर पर बैठा हुआ हमारे जनजातीय समाज का प्रत्येक व्यक्ति, जिन सबके नाम मैं इस मंच से लेना चाहता हूं, लेकिन ये मंच में ये नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए आप सभी को मैं यहीं से प्रणाम करता हूं। अभी प्रमाण पत्र उसमें दिख रहा है, अभी वहां पे वो जो जैसा एक प्रमाण पत्र आप लोग को मिला हुआ, मिला है क्या? बटा क्या उधर मिला है? और उधर उसमें भी दिख रहा होगा, एलईडी में भी मिला है। ऐसा सबको बीच बीच में मिला होगा। अब देखो, इसको पढ़ा है क्या किसी ने? पढ़े क्या? हाथ उठाओ, किस किसने पढ़ा? बहुत लोगों ने पढ़ा। अब मैं पढ़ के बताता हूं। इसमें पढ़ूं? अच्छा, इसमें लिखा है मोहम्मद इमरान खान, पिता मोहम्मद इश्ताक खान और माता का नाम रुकैया बेगम, ग्राम बखारी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश, गोंड जनजाति के हैं। मैं भी गोंड जनजाति से हूं। तो मोहम्मद इमरान खान आदिवासी हो सकता क्या? हो सकता क्या? नहीं। इधर बताओ, हो सकता क्या? तो ये प्रमाण पत्र क्या हुआ? फर्जी है क्या? कितने लोग मानते फर्जी? हाथ उठाओ बस। और बाकी लोग क्या मानते हैं? सही है? फर्जी है क्या? सब मानते फर्जी है? इधर हमारी दीदी लोग बैठी, इधर सब मानते फर्जी है। फर्जी है। लेकिन ऐसा प्रमाण पत्र वाला आदमी नौकरी कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं ऐसे प्रमाण पत्र। तो ये न्याय है कि अन्याय है? क्या न्याय है कि अन्याय है? इधर बताओ, न्याय है कि अन्याय है? तो ये अन्याय से कौन लड़ेगा? कौन कौन लड़ेगा? हाथ उठाओ। ये अन्याय से सारे लोग लड़ेंगे, सारे लोग इस अन्याय से लड़ेंगे। देखो, ये जो डिलिस्टिंग की लड़ाई है वो यही है। ये अन्याय कितने सालों से हो रहा हमारे साथ? 75 सालों से। आरक्षण का लाभ हम आदिवासियों को कब से मिल रहा है? 1950 से। 1950 से लेके आज तक क्या हो रहा है? ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पे दूसरे लोग, मिशनरी के लोग, ईसाई लोग, मुस्लिम लोग इसका लाभ लेके नौकरी पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था तो रास्ते में एक दादा मिल गया, अपने भील समाज के ही था। मैंने बोला, कहाँ जा रहे मामा? मामा बोलते किधर सब? मामा बोलते ना? हमारे इधर भी गोंड जनजाति को सब मामा बोलते हैं, हमारे इधर भी भील समाज को मामा बोलते हैं। तो मैंने भी बोला, मामा किधर जा रहे? तो बोलता, मामा मैं नंदुरबार जा रहा हूँ डिलिस्टिंग की रैली में। तो मैं बोला, तुमको पता मामा काहे की रैली? अरे मामा पता नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि वो अन्याय हो रहा है और उसको अन्याय को लड़ने के लिए मैं तो जा रहा हूँ ट्रेन। तो बैठ गया मामा और हम दोनों साथ में बैठ गए। उसने रोटी वोटी भी लाया था थोड़ी सी, तो बोले मामा खाओगे क्या? मैंने बोला हाँ खाएंगे। दोनों ने रोटी वोटी खाई और फिर मामा से बातचीत मेरी शुरू हुई।
तो ऐसी बात निकली, बोले यार सब हमको मामा बोलते, इधर भी भील मामा बोलते, तुम्हारी तरफ भी गुंड मामा बोलते, मामा बोलते काय को बाबा? तो मैंने बोला मामा तुम ही बताओ। बोले यार अपन सीधे साधे भोले भाले कोई भी अपने को उल्लू बना देते तो मामा बोलते। मामा सीधा साधा भोला भाला होता ना। तो मैंने बोला यार देखो सीधे साधे तो होते अपन इसलिए मामा बोलते, लेकिन एक और कारण है जिसलिए हमको मामा बोलते। तो बोले मामा बताओ क्या? तो मैंने बोला राणा पुंजिया भील को जानते क्या? तो बोले हाँ। क्या किया था? तो बोले जब मुगलों का आक्रमण हुआ था महाराणा प्रताप पे, राजपूतों पे, तो राणा पुंजिया भील और हम सब भीलों ने उनकी माताओं और बहनों की रक्षा करी थी और अपने उनकी रक्षा देने में अपना सर कटवा दिया था, जान दे दी थी। और उस दिन से राजपूत समाज ने हमको क्या बोलना शुरू कर दिया? मामा बोलने लगा। जो माताओं बहनों की लाज बचाता वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता? मामा कहलाता। इसलिए ये नाम हमको सबको हमारी वीरता और हमारे पराक्रम और हमारे भोले वाले और ऐसे सामाजिक कार्य का निर्वहन करने के कारण हम सबको मामा सबको इसलिए नहीं मिला कि बहुत ज्यादा सीधे साधे भोले होते। फिर मामा बोले ये डिलिस्टिंग क्या होती मामा? ये अभी इतने दिनों से ये चल रहा है, 75 साल हो गए। अभी आप कह रहे थे कि साहब ये तो 75 साल से अन्याय हो रहा है। और इतने सारे संगठन आदिवासियों की, इधर आपके नंदुरबार में भी मैंने सुना बहुत सारे आदिवासी हितैषी संगठन है, बहुत ज्यादा बात करते हैं आदिवासियों की। बोलते हैं कि ये रैली में चले जाओगे तो आरक्षण खत्म हो गया। अरे मैंने बोला महामूर्खों, मामा को समझाया। मामा बोले यार ऐसा बोलते, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैं तो रैली में जाऊंगा और रैली में आऊंगा ही। तो मैं बोला मामा क्या बोलते? बोले उधर नहीं जाना, उधर रैली में जाने से आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैंने बोला यार मामा बे महामूर्ख, तुम समझदार, तुम आए तो कम से कम। फिर मामा को मैंने एक कहानी सुनाई छोटी सी। सुनना है क्या सबको? छोटी सी कहानी। मैं पहले एक छोटे से जगह पे जज था। उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भैंसों की चोरी होती है। इतनी चोरी कि 3 साल तक हमारे आदिवासी समाज के लोग, भील बिलाला बरेला लोग रहते थे। और उधर बस वो गांव में जो चोर है वो चोरी करके भैंस ले जाए, पुलिस पकड़े, घूम रहे, मिलते च नहीं थे। बहुत परेशान हो गई। बाहर की पुलिस आई और पता करे कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि ये भैंस पकड़ में नहीं आ रही और चोर पकड़ में नहीं आ रहे। बाहर से पुलिस आई, बड़ी मुश्किल से एक दिन 2 चोर पकड़ के आए। एक जो है वो कोट वोट पहना हुआ था बढ़िया, पकड़ के आया, बुलाया, उनसे पूछा मैंने कि भाई ऐसे कैसी चोरी करते? 3-4 साल से आपको जो हमने ढूंढते रहे, पुलिस आई, लेकिन तुम कभी पकड़ में नहीं आए। तो वो चोर हंसने लगा, पुलिस को देखा, बोले साहब पहले इसको बाहर निकालो फिर बताता हूं। उसको बाहर किया, धीरे से पूछा भाई बता तो ऐसा क्या करता था? हमारे आदिवासी समाज की भैंसें चुराता था, लेकिन आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। तो धीरे से बोलता कुछ नहीं करता था साहब, हम 2 लोग रहते थे। एक भैंस की घंटी खोलता था और एक भैंस खोलता था। एक भैंस खोल के दिन उगते बाजू भागता था और एक घंटी खोल के दिन डूबते बाजू भागता था। हमारा बेचारा आदिवासी किसान, हमारा आदिवासी भाई उठता था, वो देखता था किधर घंटी की आवाज आ रही और वो उधर ही चला जाता। और तब तक भैंस लेके ये चोर 75 साल से मामा यही छोड़ा है अपने साथ। ये जो फर्जी आदिवासी संगठन वाले ना, ये बोलते अलग धर्म कोड बना दो, कभी बोलते कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अरे कभी ये नहीं बोला कि आदिवासी ईसाई और मुसलमान नहीं है, ये जरूर बोलेंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं। कभी बोलते धर्म कोड बना दो, कभी बोलते डिलिस्टिंग की रैली में नहीं जाओ, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही उल्लू बना के 75 साल से हमारे और हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय करते चले आ रहे। एक बोला मामा ये कह रहे हैं कि ये किराए की भीड़ इकट्ठी करते हैं। मैंने बोला ये किराए की भीड़ नहीं है, ये जो अपने गांव से, अपने घरों से ये माता, ये बहनें, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ जो आए हैं, ये किराए के लोग नहीं है। ये अपना और अपने अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए इस ग्राउंड में यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारी माताएं बहनें, ये इनकी जो बच्चियां हैं, जिनका आरक्षण इनका अधिकार है। और इस आरक्षण को कौन लोग उपयोग कर रहे हैं? इरफान जैसे लोग उपयोग कर रहे हैं, जान जैसे लोग उपयोग कर रहे हैं।
डेविड जैसे लोग इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं 75 साल से, लेकिन हमारी जो बहनें बैठी है, हमारे जो किसान भाई है, वो आज भी जंगल में लकड़ी काट रहा है, वो आज भी गड्ढा खोद रहा है, वो आज भी मजदूरी कर रहा है। लेकिन जो धर्मांतरित होकर इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनके घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 के 6 नौकरी कर रहे हैं। और हमारा जो आदिवासी समाज का व्यक्ति जो गांव में रह रहा है, उसके घर में उसको एक नौकरी भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि उसके हक का अधिकार कौन खा रहा है? उसका हक कौन खा रहा है? उसका हक ये इरफान जैसे लोग और डेविड जैसे लोग खा रहे हैं। मगर जनजातीय सुरक्षा मंच ने ये निर्णय लिया है और ये लड़ाई पूरे देश की है कि हम अपने बच्चों का अधिकार और हक खत्म नहीं होने देंगे। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी छोटी बच्ची है, बोलती अरे पिताजी अभी मेरे स्कूल में फंक्शन है, आप कहाँ जा रहे हो, वहां चलो। मैंने बोला बेटा मैं जहां जा रहा हूं वो तुम्हारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। वहां हजारों लोग इस अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, वो यहाँ घूमने नहीं आए। मैं तुम्हारे स्कूल के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, चलेगा, लेकिन इस हक की लड़ाई में कल तुमको समझ में आएगा कि अगर ये अन्याय आगे तक होता रहा तो कल हमारे बच्चे हमको बोलेंगे कि पिताजी आप तो जज थे, पिताजी आप तो कलेक्टर थे, पिताजी आप तो नेता थे, और हमको भी बोलेंगे कि आप तो समझदार थे, आपने मेरे हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। तो हम सब अपने बच्चों और भविष्य के हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। एक जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपने चोंच में एक एक बूंद पानी लेके जंगल में डाल दी। तो वहां पर एक भालू बैठा था, बोलता रहे तेरे एक बूंद पानी डालने से जंगल की आग बुझती है क्या? उस चिड़िया ने बड़ी मार्मिक बात कही कि मेरे एक बूंद पानी डालने से जंगल की आग बेशक नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा, आग लगाने वालों में नहीं रहेगा। आज इस पूरे मैदान में जितने हम लोग बैठे हैं, कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सब हमारे भविष्य और हमारे बच्चों के और आदिवासियों के अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ इस मैदान में इकट्ठे हुए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ने देना नहीं चाहते। अभी बीच में एक मिले हमको, बोले साहब आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं बोला अच्छा तू बता भाई क्या है? वो मेरे साथ ही बैठा था, भील मामा भी जो बैठा। अब मामा अपने धनुष भी रखे हुआ था। तो मैंने बोला बता यार हिंदू नहीं है तो क्या ईसाई है कि मुसलमान है? मैंने तेरे भगवान को देख ले, तेरे यीशु मसीह ने अगर धनुष रखा होगा या तेरे अल्लाह ताला ने धनुष रखा होगा? बोले नहीं। तो हमारे भगवान श्री राम तो धनुष रखे हुए हैं। तो भगवान श्री राम को देख ले और ये हमारे भील मामा को देख ले, दोनों एक से दिखते हैं कि नहीं दिखते? और नहीं दिखते हो तो बता देना कि मैं ईसाई और मुसलमान। दिखते हैं कि नहीं दिखते? भगवान श्री राम भी धनुष और बाण रखते और हमारे भील मामा भी आज भी धनुष और बाण रखते। तो उसमें और उसमें समानता है, जिसमें समानता वही तो भगवान हो गए रे बाबा। अभी बोले मामा बोले एक दिन मेरे गांव में मिशनरी वाले आए। मिशनरी जब हमारे अंग्रेजों के साथ जब आया था ना, बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान की लड़ाई लड़ी थी, तो जब मिशनरी आई तो उन्होंने आदिवासियों के हाथ में ऐसी बाइबल दी और बोला आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद किया, इसके हाथ में बाइबल रहेगी और आदिवासी की पूरी जमीन मिशनरी के हाथ में चली। आज भी पूरे देश में सबसे ज्यादा जमीनें किनके पास है? मिशनरियों के पास। और किसकी छीनी हुई है? हम आदिवासियों के हक की जमीन की छीनी हुई है। हमारे हाथ में बाइबल दी, आंख बंद करो, हमारे हाथ में किताब रहेगी और इनके हाथ में जमीन चलेगी। मामा बोले एक दिन मेरे यहाँ भी आए मिशनरी वाले, बोले भी चलो 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 वहां चर्च में चलना है। मैं भी चला गया घूमने, धनुष बाण लेकर गया। तो मेरे को बोले भैया ये फादर है। तो वो मामा भी समझता था यार फादर मतलब पिता। फादर किसको बोलते हैं? अपने बाबा को बोलते हैं ना। बोले ये फादर है। तो मैंने बोला भैया मेरा फादर तो घर में है, ये कौन सा फादर है? अरे भाई अपने बाप को अपने बाप बोलोगे कि चर्च के दलाल को फादर बोलोगे? जो चर्च में बैठा बोलते इसको फादर बोलो। मैंने बोला भैया इनके भगवान का फादर नहीं होगा इसलिए हर किसी को फादर बोलते हैं। मेरा फादर तो घर में है। मेरा जो दादा है, मेरी जो माँ है, वही मेरी फादर मदर है। तेरे फादर की जरूरत हमको नहीं है। तेरा फादर चर्च का दलाल तू तेरे पास है। क्यों भाई कोई जाएगा कि वहां फादर बोलने अपने घर के फादर को छोड़ के? अरे हम तो हमारा फादर जो है उसकी सेवा करते, और जब हमारे पूर्वज चले भी जाते तो भी उनकी मड़िया बना के उनकी पूजा पाठ करते नहीं करते?
और ये बोलते हैं वहां जाके अरे नहीं वो सब शैतानी आत्मा, ये सब शैतानी काम बंद कर दो। अरे भाई अपने फादर को मदर को छोड़ के दूसरे के बाप को बाप बोलने का किसने धर्म सिखाया रे बाबा? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? जो बोलते हैं उनको तकलीफ है यहाँ आने से, जो दूसरे के बाप को अपना बाप बोलते हैं उनको तकलीफ है डिलिस्टिंग के यहाँ आने में। अब एक बात आती है कि इनसे हमारी लड़ाई है। अब भैया ठीक है, तू अपने बाप को छोड़ के उसको फादर बोलने लगा, बहुत अच्छी बात है। तूने देवाधामी की पूजा बंद कर दिया, तूने धरती माता की पूजा कर दिया, तूने नदी की पूजा करना बंद कर दिया, तूने धनुष्वाण रखना बंद कर दिया, तूने माता पिता को छोड़ दिया। अब तू क्या हो गया? अंग्रेज हो गया। तू उसको फादर बोलने लगा। तो भाई जब वो व्यक्ति दूसरे को फादर बोलने लगा तो फादर की संपत्ति मिलेगी क्या उसको? मिलेगी क्या? कोई आदमी अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बोलेगा तो मिलेगा क्या कुछ उसको? तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? तो ऐसे लोग का आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? आज 12 करोड़ हो रहे हैं और उसमें से कुछ फादर वाले हो गए, दूसरे को फादर बोलने लगे। और ऐसे इरफान जैसे लोग हमारे 75 साल से हक और अधिकार को खा रहे हैं। तो ऐसे लोग का अधिकार खत्म करने की लड़ाई का नाम ही डिलिस्टिंग है। अब आप बोलोगे डिलिस्टिंग कैसे होगी? कोई ने बोला ये तो हो ही नहीं सकता, संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं है। मैंने बोला संविधान में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन लिखा जा सकता है। जब देश में धारा 370 हट सकती है तो आर्टिकल 342 में भी संशोधन हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और इस संशोधन को करने के लिए किधर जाना पड़ेगा? दिल्ली जाना पड़ेगा। अभी दूर दराज से हम लोग यहाँ आए। अब अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, ये 75 साल के अन्याय को दूर करने के लिए कितने लोग दिल्ली जा सकते हैं? हाथ उठाओ। बहुत सारे लोग नहीं उठा रहे। अरे उठाओ, पैदल भी जाना पड़ेगा तो हम दिल्ली तक पैदल जाएंगे, क्योंकि अब हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। और हम आदिवासियों के अस्तित्व और आत्मसम्मान की लड़ाई, इसको लड़ने के लिए दिल्ली भी जाना पड़ा तो दिल्ली जाएंगे और इस लड़ाई को सफल बनाएंगे। और जब ये लड़ाई हम जीत जाएंगे तो ऐसे इरफान जैसे लोगों को आरक्षण न मिलके किसको मिलेगा? हमारे जो समाज की जो बहनें बैठी, इनकी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। वो पढ़ लिख के डीएसपी, एसपी और थानेदार बनेंगे। डेविड और इरफान जैसे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। अब आप बताओ, ऐसा करने के लिए हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? इधर हमारी बहनें बैठी, बताओ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सब तैयार है जाने के लिए? अगले साल अध्यक्ष जी कब? जनवरी में जाएंगे। अगले साल 2024 में मई जून में सबको चलना है दिल्ली, और सब लेके चलना पूरे परिवार के साथ, गाड़ी बैलगाड़ी जिसके पास जो, चलो दिल्ली। जब तक कि धारा 370 के जैसे धारा 342 में संशोधन नहीं होता तब तक जाके दिल्ली में रोटी खाएंगे। अरे अपने को कोई दिक्कत थोड़ी बाबा, आटा वाटा सब ले जाएंगे, वहीं बनाएंगे वहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों का अधिकार मिलते तक दिल्ली में ही रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। अब एक बीच में ये जब ये रैली का कार्यक्रम हो रहा तो कुछ लोग आ गए, बोले भैया इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैंने बोला भाई कैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा, मेरे को भी तो समझाओ। वो मामा बैठा ही था, मामा और हमारी बात चली रही है, अभी बीच में आपसे बात भी हो रही है और मामा से भी बात हो रही है। बोले मामा बोलते हैं कि विधानसभा की सीट कम हो जाएगी। अरे मैंने बोला मामा उन महामूर्खों को समझाओ कि हमारा जो एससी समाज है उसमें भी ये नियम लागू है कि अगर वो धर्म बदलता है, विदेशी धर्म ग्रहण करता है, ईसाई है, मुस्लिम हो जाता है तो उसका आरक्षण खत्म हो जाता। तो आदिवासी में भी ऐसे आरक्षण खत्म हो। आरक्षण सारा खत्म नहीं होगा। जो जॉन डेविड इरफान बन जाएगा, जो जाके नमाज पढ़ने लगेगा, टोपी लगाने लगेगा गोल वाली, और जाके मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगा, अपने माँ बाप को छोड़ देगा, और जो दूसरे के बाप को फादर बोलने लगेगा, वैसे लोगों का आरक्षण खत्म होगा। हम लोग का आरक्षण खत्म नहीं होगा। समझा देना उन महामूर्खों को। वो हमारा मामा ही ने समझा दिया, धनुष बांटे पे जो बैठा था, कि आरक्षण उसका खत्म होगा जिसने अपने देवी देवता धर्म कुल सबको छोड़ दिया। तो उसका तो खत्म ही करेंगे ना बाबा, ये रख के बैठेंगे। उसका बताओ मिलना चाहिए क्या उसको? अरे जिसने बाप को छोड़ दिया, जिसने धर्म को छोड़ दिया,
जिसने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया, जिसने अपनी पूजा पद्धति छोड़ दिया, तो उसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? जो मान रहा है, जो रह रहा है, जो उस पद्धति को कर रहा है, उसका कोई खत्म थोड़ी हो। लेकिन अब अपने को उल्लू की लकड़ी तो घुमाना है, अपने को उल्टा बताना है कि भैंस इधर गई और घंटी, और 75 साल से ऐसे ही उल्लू बनाते आ रहे हैं हमारे आदिवासी समाज। बेचारा सोचता है इधर घंटा बजे इधर ही चलो, और वहां जाके क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। और असली जो लाभ है, आरक्षण है, वो इधर है। तो हमको अब इनके गुमराह करने में नहीं आना है। हमको हमारे गांव निवास, अपने क्षेत्र में जाना है और लोगों को बताना है कि ये जो 75 साल से इस तरह का जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को आर्टिकल 342 में एक लाइन का संशोधन कि भैया जिसने दूसरे को अपना फादर बताना शुरू कर दिया, नमाज में मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगा, उसको छोड़ दो, बाकी जितने हैं सबको आरक्षण का लाभ दो, जो सही में उसके हकदार है। अभी एक आंकड़ा बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में 200 पोस्ट है आईएएस कलेक्टर की। कितनी? 200। और उसमें से 197 कौन लोग हैं? धर्मांतरित लोग। अब कोई धर्मांतरित ईसाई कलेक्टर तुम्हारे यहाँ आ गया, भले ही वो भील समाज का रहा हो, वो आपको क्या बोलेगा? आपकी मदद करेगा क्या? आपके समाज के साथ जुड़ेगा क्या? वो तो आपको बोलेगा चल रहे भाई संडे के दिन ढपली बजाने। कहाँ ले जाएगा ढपली बजाने? उधर चर्च में ले जाएगा और बोलेगा अपने बाप को छोड़ के इसको फादर बोल। तो बोलेगा कि कोई फादर दूसरे को। मैं तो नहीं बोलूंगा, वो मामा बोले मैं तो तीर चला दूंगा रे बाबा। भाई मेरे बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बुलवाएगा तो क्या करूंगा? तीर आर पार निकाल दूंगा उसके। तो मैं तो ऐसे धर्मांतरित करने वालों लोगों के साथ और ऐसे, देखो अभी टाइम हो गया भैया, ठीक है, समय हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन विषय और बात सबके समझ में आ गई कि जो दूसरे के बाप को फादर बोले, जो जाके मस्जिद में नमाज पढ़े, उसको आरक्षण आदिवासी का नहीं मिलेगा। जो अपने देवा धामी, अपने धर्म और अपने अस्तित्व को और अपने आदिवासियत को जिंदा रखता है, उसको आरक्षण मिलेगा, जो उसका सही हकदार है। और ये न्याय की लड़ाई है। और ये न्याय की लड़ाई बिरसा मुंडा ने उलगुलान के रूप में 24 दिसंबर को शुरू की थी झारखंड छत्तीसगढ़ से। और आज फिर दोबारा हम सारे के सारे लोग इस उलगुलान की लड़ाई को फिर लड़ने जा रहे हैं। जो बिरसा मुंडा जिन्होंने अपने जीवन निछावर करके हम मिशनरियों से लड़ते हुए, वो बिरसा मुंडा की फोटो लगा के ये क्या बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं। अरे मूर्खों, पहले कुछ तो समझ लो। बिरसा मुंडा पूरी जीवन उनका मिशनरियों के साथ लड़ने में चला गया। उनको पता था बिरसा मुंडा जी को एक न एक दिन जब मिशनरी आके हमारे समाज को खत्म करेंगे, हमारे अस्तित्व को खत्म करेंगे। और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से और मिशनरियों से लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए उनकी इस लड़ाई को क्या नाम दिया गया है? उलगुलान, यानी मिशनरियों के खिलाफ एक युद्ध। और आज हमारे नंदुरबार से इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और जब तक आर्टिकल 342 में संशोधन नहीं होता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। अब इस लड़ाई में कितने लोग हैं मेरे साथ, हमारे साथ? हाथ ऊपर उठाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। धन्यवाद सर जी।